मेरी छोरी हिमांशु शर्मा और मैं आपको हर बार जयपुर के अलग अलग फेमस खाने की जगह पे लेके जाती हूँ। ऐसे में आज आपको लेकर आई हूँ सिसकी में अशोक मार्ग पर स्थित है कलकत्ता चाट, जो कि आए तो दौसा से हैं, बेच रहे जयपुर में हैं और एक 1970 की ये दुकान क्या कुछ कहती है। यहाँ पर जो चीले हैं वो 81 आइटमों से बनाए जाते हैं। तो क्या कुछ खासियत इस चीले की है आपको बता दें, मात्र 50 पैसे से शुरू हुआ ये चीला आज 120 रुपये में बिक रहा है। वहीं बात करें दूसरी तरफ दही बड़े की तो वो 15 पैसे से शुरू हुआ था और आज 130 रुपये में बिक रहा है। तो क्या कुछ खासियत है कि 2 पीढ़ियों से ये कलकत्ता चाट भंडार जयपुर में लोगों का दिल जीत रही है। तो आपको लेकर चलते हैं अंदर और मैं भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि क्या कुछ खास इस चीलवे में है, कितना हेल्दी ये चीलवा है और क्या इस चीलवे के पीछे की कहानी है कि जयपुर में आए हुए लोगों को तो अट्रैक्ट करती है, साथ साथ जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा ये चीले अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो बाहर से वीडियोस देखते हैं तो सबसे पहला रिव्यू उनको अगर मिलता है, सबसे पहला अगर उनको जयपुर में कुछ खाने का मिलता है तो वो कलकत्ता चाट चीलवे वाला है। तो क्या कुछ खासियत है इनके चीलवे में वो आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं अंदर की तरफ। भैया सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1970 से चल रही है आपकी ये दुकान, दौसा से आप आए हैं, दुकान का नाम आपने कलकत्ता चाट रखा है और जयपुर में आप ये मशहूर तरीके से इन चीलों को बेच रहे हैं। तो क्या मतलब लोगों को क्या अट्रैक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा? मैडम ये क्या है, हमारे फादर का चालू किया हुआ नाश्ता है। हमारे फादर ने 1965 के अंदर कलकत्ता के बड़े बाजार के खेदरपुर के अंदर मोमिनपुर है असनसा रोड डक के पास इस फार्मूले को तैयार किया था और ये फार्मूला तैयार करके 1970 में जयपुर के MI रोड कोने पर विनाश बेकरी है उसके पास में ये चालू किया 15 पैसे का। इसको चलते चलते उन्होंने इसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट किया, नए नए जांच किए, तो इसको क्वालिटी को बरकरार रखते हुए आज इस कंडीशन में पहुंच गई है कि 130 रुपये का है और पूरा वर्ल्ड इसको जानता है कलकत्ती चाट भंडार को। ये उनकी मेहनत है। मैं तो 7th क्लास पास करके और इसी काम में लग गया था, फादर अकेले पड़ गए थे, तो इसमें अब नया नया इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग शोध करते हैं। बाकी क्वालिटी ऐसी बरकरार कर रखी है कि कोई यूँ नहीं कह सकता कि पंडित जी को जाने के बाद क्वालिटी गिर गई है दुकान की। उनसे भी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं क्वालिटी को। आप हमारी कोई सी भी चटनी उठा के देख सकते हो, इमली अमचूर का प्रयोग नहीं करते हम बिल्कुल भी, ना ही चीले में बेसन का यूज लेते हैं हम, सिर्फ मूंग की दाल से सारा आइटम बनाते हैं हम। जब आप एक प्लेट लगाते हो, एक प्लेट तैयार करते हो, तो आपने बताया कि 81 आइटम से जो चीला है वो तैयार होता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस तरीके की चटनी दही क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो? मैं बताता हूँ। चीले की दाल को हम भिगो देते हैं रात को, उसके बाद में हम बाज़ार से बहुत सारे आइटम इकट्ठे करते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट है, गरम मसाले हैं और भी जो मैं गुप्त चीज़ें होती है मैं आपको ऐसे बता दूंगा, और आपको कैमरे के सामने नहीं बता सकता मैं, रेसिपी आउट हो जाती है। बाकी टोटल हमने जो आइटम गिने ना वो टोटल 81 आइटम डालते हैं इसके अंदर। अब हमारी मीठी चटनी देख लो आप, खजूर और चमनप्राश से बनती है। 54 चीज़ों का तो चमनप्राश ही बनता है और एक चीज़ खजूर हो गई, 55 चीज़ों की चटनी बनती है हमारी। और दूसरी आप हमारे चने देख सकते हो, इसमें चने, छोले, राजमा, कैर, दाना मेथी और कैर खाओगे तो आपका हाजमा बिल्कुल बरकरार रहेगा, गैस कब्जी नहीं होगी आपको। आप हमारी लहसुन की चटनी खा सकते हो, लहसुन मिर्ची काचरी की बनती है वो, कोई कलर वलर का कोई काम नहीं, हमारी जो नेचुरल चीज़ आती है वही उसी से बनाते हैं हम। आप हमारी हरी चटनी देख सकते हो, हरी चटनी में पालक, धनिया, पुदीना, कच्चा नारियल और खसखस से तैयार करते हैं हम। ये हमारा बड़ा होता है। एक भैया दही बड़ा देना एक प्लेट में। ये जानना चाहेंगे कि आप आए हो दौसा से, आपकी दुकान का नाम कलकत्ता चाट है और उसके बाद आप जयपुर में ये मशहूर कर रहे हो। सबसे पहले नाम की वजह बताइए। ये नाम की एक वजह है कि हमारे फादर बताया करते थे कि किसी भी देश की विशेषता होती है ना, किसी दूसरे देश में जाती है तो लक्ष्मी का रूप ले लेती है। जैसे अब अपने जयपुर की प्रिंट है, बाहर जाती है तो जयपुरी प्रिंट हो जाती है। अब ये कलकत्ता का आइटम है, कलकत्ता में शोध किया, इसको तैयार किया, तो इसको कलकत्ता से यहाँ लाए तो इसको कलकत्ती कर दिया, इसको लक्ष्मी का रूप दे दिया यहाँ पे, इसलिए इसका नाम कलकत्ती चाट भंडार रख दिया इसका, इसलिए कलकत्ती चाट भंडार के नाम से जाना जाता है। ये आप हमारा दही बड़ा देख सकते हो आप, ये इसके अंदर मूंग की दाल, गरम मसाले, ड्राई फ्रूट्स, ये आप देखो, आप ये सोच रहे हो मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, आपको देखो बिल्कुल ओरिजिनलिटी दिखाऊंगा मैं। इसमें मूंग की दाल, गरम मसाले, ड्राई फ्रूट्स और पाचक चीज़ें ही डलती है। ये दही बड़ा, आप आम दही बड़ा खाओगे ना आपको मोट का दही बड़ा मिलेगा, हमारे यहाँ मूंग की दाल का दही बड़ा मिलेगा आपको। इससे कोई नुकसान नहीं है पेट को, आप 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, कभी पेट भारी नहीं होगा, गैस कब्जी नहीं होगी और 1-1.5 घंटे में आपको पचावट भी हो जाएगा। हाजमा दायक दही बड़ा है बिल्कुल।
मतलब आपके यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिलती है वो आयुर्वेदिक आधार पर है, तो मतलब आप क्या क्या चीज़ें ऐसे मतलब आपने इसमें जड़ी बूटियाँ जैसे कुछ डालते हैं अगर आयुर्वेदिक आधार पे है तो? इसमें मैडम दाना मेथी डलती है, कैर डलता है, और एक अपने यूनानी मेडिसिन में आती है अपने जो पेट की गैस कब्जी के लिए टैबलेट्स आती है, उसको हम चूरा करके और इसके अंदर डाल देते हैं। हबूब मक्कवी मैदा एक डिब्बी आती है, 100-150 गोली की डिब्बी आती है, वो डिब्बी हम प्रतिदिन खरीदते हैं और उसका चूरा करके और इस दाल के बैटर होता है ना, उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अब जैसे कोई कस्टमर आ रहा है, उसको गैस कब्जी हो रही है, तो गैस कब्जी क्या है कि वो दही बड़ा खाते हैं, उसको डकार आ जाएगी, तो सारी गैस उसकी बाहर आ जाती है। तो वो यूँ सोचता है यार मेरे को दही बड़ा खाने से राहत मिली पेट के अंदर, तो दोबारा भी खिंचा हुआ आता है हमारे पास। ये है। ये जैसे आपने बताया कि आप पिताजी के साथ 7th क्लास से थे, तब से आप यहाँ पे उनके साथ काम कर रहे हो, तो इसके पीछे की कुछ वजह मतलब इस तरीके की चीज़ें लोगों को सर्व करना, जयपुर को अपनी साइड अट्रैक्ट करना, ना केवल जयपुर को बल्कि बाहर से भी लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं? मैडम बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं हमारे पास, मैं दिखाऊँ आपको, जयपुर से नहीं बॉलीवुड से भी आते हैं हमारे पास। ये क्या है इस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ। मेरे फादर की गरीब स्थिति थी, सन 2000 के अंदर, वो अकेले थे और ये नाश्ता उस टाइम पे हुआ करता था 10 रुपये 15 रुपये का, तो वो अकेले ठेला लेके आया करते थे बाबा चंद मार्ग से। तो वो उनके क्या अस्थमा की बीमारी थी, तो उनसे चला नहीं जाता, तो मेरे को क्या देख के और वो गया, मैंने कहा हमारे पिताजी अकेले मेहनत कर रहे हैं और एक 25 जनों के परिवार को चला रहे हैं और अकेले मेहनत कर रहे हैं, तो उस मैंने कहा अपन स्कूल को छोड़ो और पिताजी के साथ काम में लग जाओ। तो मैंने 7th क्लास पास करके और मैं इस काम में लग गया। सन 2000 से आज 2026 चल रही है, मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ, हम पूरा परिवार इसी काम में लगे हुए हैं। आज इतनी मेहनत करते हैं हम, सुबह 4 बजे उठते हैं, सारा माल तैयार करके 8 बजे दुकान को खोलते हैं और रात को 10-11 बजे घर पहुँचते हैं हम, तो इसलिए इस काम में लग गए हम। आज हमारे भगवान की दया से कोई चीज़ में कोई कमी नहीं है, सब चीज़ें चल रही है। आप देखो ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ दही बड़ा चिलड़ा खाने आती है। ये सिंगर है बी बराग जी, ये देखो आप, ये नवराज जी हैं, हाँ, बड़ी बड़ी हस्ती आती है जिनको मैं भी नहीं जानता, वो भी यहाँ गाड़ियाँ लगाकर खाकर जाती है और क्वालिटी को वो कहती है कि प्राउड ऑफ यू क्वालिटी कलकत्ती चाट भंडार। हमारी एक खास बात है, हमारे को अगर ऐसे लगता है कि आज महंगा हो गया बाजार में, तो हम 10 रुपये बढ़ा देते हैं। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ही नहीं करते, बिल्कुल, चाहे हमारे 10 ग्राहक कम आ जाएं, पर क्वालिटी से कभी छेड़छाड़ नहीं करी हमने बिल्कुल भी। जयपुर में तो बहुत सारे चाट मतलब चीले वाले हैं, आपकी आगे की साइड भी बहुत सारी चीले की दुकान है, लेकिन एक अट्रैक्ट करने वाली कस्टमर को कोई चीज़ आप बताना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करें? पहली अट्रैक्टिव चीज़ करने वाली है मैडम, एक प्लेट देना भैया आपको, इस कलकत्ती चाट भंडार पर कोई भी थड़ी ठेले वाला ऐसा डिस्पोजल नहीं देगा, सबसे महंगा डिस्पोजल है, 10 रुपये की एक थाली आती है मैडम। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ हमारी सर्विस, अगर आप वहाँ गाड़ी लगा कर खा रहे हो और आपने 2 कटोरी दही भी मंगा लिया, तो हमारा पूरा स्टाफ आपको मना नहीं करेगा। आप 1 बार 2 बार 5 बार जितनी बार, जब तक आपका पेट में जगह हो, जब तक आप मंगा के खाओ, कोई मना नहीं है। तो ये क्या है होता है कि एक ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए व्यवहार बनाना ग्राहक से बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप व्यवहार नहीं बनाओगे ग्राहक से, तो ग्राहक आपके पास रिटर्न नहीं आएगा। एक तो क्या होता है कि आपने दिया, पैसे लिए, ख़त्म कहानी, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। ग्राहक को क्या है, आप ग्राहक आया, आपने सम्मान किया, वो जो भी कहना चाह रहा है उसको कहे, उससे पहले आप समझ जाओ ना, तो वो दुकानदारी हो जाती है, वो आपकी बात को समझ जाएगा। तो इसलिए क्या कस्टमरों को इतना भरोसा है कि मैं जाऊँगा। और मैं आज ये बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ चुनिंदा ग्राहक ऐसे आते हैं जो मेरे फादर के टाइम से जुड़े हुए हैं, सन 70 से जुड़े हुए ग्राहक आज भी आते हैं, उनके पोते लेके आते हैं उनको। वो आते ही गाड़ियों में बैठे रहते हैं, हम समझ जाते हैं कि बाबूजी की क्या इच्छा है, बाबूजी दही बड़ा खाएंगे कि चीला खाएंगे, दही बड़ा, तो हम उस हिसाब से उनको प्रेजेंट कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि यार आज भी वही बात है, पंडित जी नहीं रहे तो भी वही बात है, बच्चे हैं तो भी वही बात है। तो ये ग्राहक का एक हमारा जुड़ा हुआ है। आज हमारे से नए नए ग्राहक भी जुड़ रहे हैं, इंडिया में राजस्थान से भी आ रहे हैं, राजस्थान से बाहर के भी कस्टमर आते हैं हमारे पास। तो सब हमें गुड़ कह के जाते हैं कि बहुत अच्छा है भैया, आपकी क्वालिटी बहुत बरकरार है। तो ये इस तरीके से चल रहा है मैडम। हमारा कर्तव्य ग्राहक के प्रति मेहनत करना, तो हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हम बिल्कुल भी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है आगे आने वाली, वो भी इसी लाइन में आए। तो ये क्या है कि स्वाद आगे भी चलता रहे, आगे लोगों अगली पीढ़ी को भी मिलता रहे ऐसा स्वाद। ये क्या है कि अगर हमारी जनरेशन इस लाइन में नहीं आएगी तो ये स्वाद खत्म हो जाएगा इस पीढ़ी में ही। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बच्चे हैं वो भी इसी लाइन में जुड़ जाए, तो ये स्वाद आगे चलता रहे।
69 न्यूज़ की तरफ से आप जयपुर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कलकत्ता चाट भंडार पे वो आते रहें और इसी तरीके से यहाँ पे जो चाट है उसको खाते रहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी कस्टमर हमारे से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप आओ, एक बार हमारी क्वालिटी देखो। हमारी रीजनेबल प्राइस है, ऐसी कोई अलग वो नहीं है कि इतना महंगा नहीं है कि आप ऐसे लगता है कि 130 रुपये महंगा है, पर भैया आप खाओगे, क्वालिटी को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये भैया बहुत सस्ता है। देश के अंदर आज 200 रुपये के डोसा मिलते हैं, हम 130 रुपये में आपको हेल्थी चीज़ खिला रहे हैं। 81 आइटम से बनी हुई चीज़ खिला रहे हैं, वो भी शुद्ध, बिल्कुल आयुर्वेदिक आधार पर। आपको खाने के बाद में गैस कब्जी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है ग्राहक के प्रति। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कलकत्ता चीला खाने आए हैं? यस यस तो कहाँ से मतलब आपके साथ फील हुआ या कहाँ से आपको आपने रील्स वगैरह देखे हैं? हाँ मतलब रील्स भी देखी थी और एक है ना ये कुछ हेल्दी में भी था, तो थोड़ा था कि सुबह सुबह कुछ हेल्दी हो जाए। तो मूंग का था तो मैंने सोचा कि प्रोटीन भी है, सब कुछ है, तो कुछ और है ना, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा ना, रील्स बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी कि है ना ऐसा है, ये है, वो है। तो फिर हम ढूंढते धाड़ते जैसे भी है, फिर यहाँ फाइनली पहुँच गए। अब टेस्ट करके पता चलेगा कि हाँ ठीक है, कैसा है। बट हाँ मतलब लुकिंग वाइज तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है ये। मतलब काफी ज्यादा मतलब सुंदर टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है दिखने में। तो भैया आप इनको लेके आए हो या ये आपको लेके आई चीला खिलाने? यही मुझे लेके आई है, इन्होंने रील देखी थी है, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए कि ये कैसा है, यहाँ पे चीला बनता है। ऐसी कुछ हाई प्राइस भी नहीं है, 130 बहुत रीजनेबल प्राइस होती है। तो एक बार ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा लगता है। बाकी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा ही लगना चाहिए। इससे पहले एक बार खाया मैंने यहाँ पे। अच्छा, तो आपको टेस्ट कितना पसंद है? यस, दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। सबसे ज़्यादा आपको चीला पसंद आया या फिर दही? दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दही बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। तो भैया आप चीला बना रहे हो, कैसे एक चीला सबसे पहले आप बना के दिखाइए किस तरीके से मैं बना आपको बना के दिखाता हूँ। देखो, ये होता है 81 आइटम का पेस्ट होता है, 81 आइटम से बनता है ये पेस्ट। इसकी सिकाई करने के लिए भी हमने 25-25 किलो के तवे रखे हैं यहाँ पे कि कच्चा नहीं रहे, और इसका स्वाद प्रॉपर सिकाई। अभी तो आप सुबह सुबह आए हो, आप दिन में आते ना तो आपको मतलब बात करने का भी टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर चलते हैं, जितनी भी तेज़ रफ्तार पे आप इसको गैस चलाओगे ना तो इस पर चीला नहीं जलेगा, ये मेरी गारंटी है, और प्रॉपर स्वाद आएगा आपको इसका। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट आप डालते हैं? जैसे अभी आपने प्याज डाला, हरी मिर्ची डाली, उसके बाद आप पनीर भी डालते हैं? हाँ, ये पनीर भी मैं मतलब मेरी चुनिंदा दुकान है, उसी से लाता हूँ मैं। ऐसे नहीं है बाजार में किसी भी दुकान से ले लिया। जहाँ मेरे को पनीर पे विश्वास है ना कि यहाँ ओरिजिनल पनीर मिलता है, उसी दुकान से पनीर लाता हूँ और उसी का डालता हूँ मैं। ये देखो आप हमने आपके यहाँ पे आए हुए कस्टमरों से बात की तो उनका कहना है कि एक चीला मतलब एक इंसान प्रॉपर नहीं खा सकता। नहीं मैडम, आप देखो ना, ये बन रहा है लाइव, ये इतना बड़ा चीला एक आदमी मतलब। यहाँ क्या है कि ये सच्ची वाले हैं, यहाँ पे डेली नई पब्लिक आती है सारे सरकारी काम कराने के लिए। तो क्या होता है मैडम, सब घर से सुबह जल्दी निकलते हैं, भूखे रहते हैं, तो एक चीला खा लिया तो शाम तक की उनकी छुट्टी हो जाती है 130 रुपये में, और हेल्थी आइटम खाते हैं सब। ये देखो आप, ये ऐसे बनता है चीला, और ये दोनों साइड से सिकता है ये चीला। आपने अधिकतर देखा होगा पनीर चीला एक ही साइड से सेक के और वो फोल्ड करके दे देता है। साथ ही ये हेल्दी भी, आप इसमें बहुत कम ऑयल लगा रहे हो और फिर आप बता रहे हो 81 इंग्रेडिएंट जो भी सारे मतलब क्या कहते हैं आयुर्वेदिक वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई सा आइटम नहीं है चीले के अंदर जो आपको गैस कब्जी करे। चना नहीं है, उड़द नहीं है, मोट नहीं है, बेसन नहीं है, उसके बाद में चीला तैयार किया है हमने। तो ये आपको मतलब पेट में राहत ही देगा, नुकसान नहीं करेगा ये आपको। यम्मी है एकदम, मतलब जितना सोचा था ना उससे और ज़्यादा ना ये अच्छा है।
बहुत सही है। मतलब इसके जो मसाले हैं, इसके जो मतलब मूंग का जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सही है। तो अगर जयपुर से कोई भी सुबह या फिर कोई भी कलकत्ता चाट भंडार में आता है खाने के लिए, तो उसको क्या मैसेज देना? हाईली रिकमेंडेड, मतलब ज़रूर आना चाहिए कि सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलेगा, बहुत टेस्टी है। 130 रुपीज़ में, तो मेरे हिसाब से तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने इसके साथ छोला और मीठी चटनी के साथ ट्राई किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं दही भी ट्राई करने वाला हूँ, मुझे दही मेरा फेवरेट है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है यहाँ पे। सब कुछ बढ़िया लग रहा है मुझे देखने से, और टेस्ट भी अच्छा था इसका। टेस्ट अच्छा है, इसलिए सारे लोग आते हैं, सब लोग खा रहे हैं। अच्छा टेस्ट है। कितनी बार खा रहे हो आप ये? फर्स्ट टाइम खाने आए हो? नहीं, कितनी बार पहले आ चुके हो? मेरा ऑफिस यहाँ पहले था, तो मतलब 8-10 साल से जानता हूँ, तो 8-10 साल से खाते हैं। तो नाश्ता एक टाइम का यही पे ही होता है? मैक्सिमम टाइम खाते रहते हैं हाँ। जब इधर ट्रिप होता है तो खाना होता है। Dahi Balla, it's very good. It's really like we are from Mumbai and we are coming for the first time. It's really superb. उसके बाद आप क्या ट्राई करेंगे? Sheila, we have yet not tasted. We'll try now. Google, of course. I found one of the Instagram influencer looking after his video. I came here. It's really good. It's good. Like really very good. Something I'm having it for the first time. It's really good. अच्छा, आप जयपुर के लोगों को मैसेज देना चाहिए कि अगर उनको हेल्दी चीज़ खानी है तो कल Definitely. Definitely. Healthy and tasty, in fact. Yeah, thank you. तो जब इतनी देर हम लोगों ने लोगों का रिव्यू ले लिया, तो कहीं ना कहीं चिलवा हमको भी अट्रैक्ट कर रहा था, तो हमने ये चिलवा लगवा लिया है। इसकी एक प्लेट लगवा ली है, जिसमें इन्होंने हमें एक चिलवा दिया है, 3 तरीके की चटनी दी है, चने दिए हैं, प्याज दिए हैं। और आपको बता दें कि ये प्लेट एक जने के लिए सफिशिएंट नहीं होती, इस प्लेट में 2 जने खा सकते हैं, 2 जनों का भरपेट होता है, इसलिए इन्होंने 2 दही के भी इसमें जो है बाउल लगा के दिए हैं। दही की जो थिकनेस है वो प्रॉपर है, प्रॉपर एकदम गाढ़ा गाढ़ा दही है एकदम बिल्कुल। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने दही में भी बहुत सारी चीज़ें डाली है। तो अब आपको टेस्ट करके बता देते हैं कि टेस्ट करने पे हमको कितना ज़्यादा टेस्टी चीला लगने वाला है। तो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं ये चीला।